कान्हा, तनिक इधर तो आओ। मैया। राधा तुम्हारे बालपन की स्मृति जानना चाहती है मुझसे। अच्छा, ये तुम क्या करने जा रहे थे शुक्राचार्य? नारायण का ये कृष्ण अवतार कंस का काल है, परंतु ये बात तुम कंस को नहीं बता सकते, अन्यथा काल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा, विधि के विधान का उल्लंघन होगा। ये आप सब जानते हैं नारायण ने मेरे साथ छल किया है। मैं उनके बनाए विधि विधान को नहीं मानता और नहीं मानूंगा। मैं आपका परम भक्त हूं, आपकी कही हुई बात को टाल भी नहीं सकता, किंतु यह भी सत्य है महादेव कि कंस भी मेरा शिष्य है और मैं पूर्ण रूप से उसकी सहायता करूंगा। शुक्राचार्य, अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, परंतु अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। मैं कंस को उसके काल के विषय में नहीं बताऊंगा। गुरुदेव, क्या हुआ? कंस, जिस व्यक्ति से तुम लड़ रहे हो, संभव है कि मैं भी उसे ना हरा पाऊं, किंतु स्मरण रहे, कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि पर अधिक शक्तिशाली होता है। यदि तुम उस कृष्ण को अपनी भूमि पर ले आओ और उससे युद्ध करो, तो संभवतः तुम जीत जाओगे। गुरुदेव, मैं भी यही चाहता हूं, उसके लिए मैंने कई प्रयत्न किए, किंतु वो कृष्ण मथुरा आना नहीं चाहता। आप ही बताइए गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? कैसे लाऊं मैं उस मायावी को मथुरा? कैसे? कंस, यदि अपने शत्रु के बारे में जानना हो तो पहले उसके भूतकाल को जानो। जन्म से लेके आज तक कृष्ण के विषय में तुम सब जानते हो। अपनी स्मृतियों में जाओ, उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। राधा, ऐसा प्रश्न मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं तुम्हें अपनी एक स्मृति के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना काकी। मेरा लल्ला लगभग 2 वर्ष का होगा। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। हाय दैया, तूने क्या खाया? अरे दैया, लल्ला तूने मिट्टी खाई ना? घर में इतना कुछ पड़ा है, दूध पड़ा है, माखन पड़ा है, मलाई पड़ी है, मुंह को आ, इधर आ, तू इधर बैठ। तूने मिट्टी खाई ना? मुंह खोल, आकर आ।
सच राधा, तब तो मैं मूर्छित ही हो गई थी। किंतु मैया, मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही आपके मन का कोई भ्रम होगा। हाँ, ऐसे कैसे किसी बालक के मुख में आपको ब्रह्मांड दिख जाएगा? इस बात का पूर्णतः विश्वास है कि वो सिर्फ भ्रम था, किंतु ऐसा भ्रम और उसके बाद मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। किंतु राधा, तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? हाँ हाँ राधा, बताओ कि आज अचानक कैसे? वो क्या है ना, बात से बात निकल आई तो पूछ लिया। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर तुम ढूंढ रही हो? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस वैसे यदि व्यक्ति के मन में अंश मात्र भी संदेह हो मैया, तो जीवन में उसे उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। किंतु यदि जीवन से संदेह दूर हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड उसकी खोज में उसका साथ देने के लिए तत्पर रहता है। यही ब्रह्मांड का नियम है मैया। किंतु लल्ला, तू मुझे ये सब क्यों बता रहे? ऐसी मुझे तो सब कुछ ज्ञात है। अब देख, मुझे पहले माखन बनाना है, फिर तुम दोनों के लिए भोजन तैयार करना है, फिर तुम दोनों को भोजन खिलाना है, फिर वहां। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस मुझे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, मुझे वो करने जाना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। चलिए जाओ। हाँ। उचित कहा कृष्ण ने। यदि अपने प्रश्नों पर ही संदेह हो तो उत्तर स्पष्ट रूप से कैसे प्राप्त होंगे? वासुदेव से मेरा विवाह कराने के लिए धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बहन और बहनोई सदा सुखी रहे। बहना, दूधो ना हो पूतो फलो, और शीघ्र ही मुझे एक सुंदर सा भांजा दो। भांजा नहीं, भांजा नहीं, भांजा नहीं। मृत्यु देगी तुझे देवकी की कोख। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कंस, तेरे अंत का समय आ चुका है। स्मरण रखना कंस, देवकी का 8वां पुत्र करेगा तेरा अंत। बनेगा तेरा काल।